ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मुंह से वही निकल रहा है। अगर आप लोकल चीज तो एक जैसा हाल तेरा मेरा इश्क बस, थोड़ा रिलैक्स होकर चलाते हैं। हाँ, तो चलिए आज राइड शुरू करने वाले हैं, बहुत दिन हो गया। अभी बहुत दिन हो गया, आज राइड करेंगे बहुत दिन। ठीक है चलिए, अभी हम लोग आ गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा दूर, एज ए बिगिनर राइड करेंगे बहुत दिन बाद, थोड़ा दूर राइड करेंगे, लगभग 1.5-2 घंटा का राइड होगा और बिजी रोड होगा एकदम। तो कैसे आपको राइड करना है वो भी बताते चलूँगा, क्योंकि एज ए बिगिनर मैं क्या क्या फेस करता हूँ तो आपको भी वो समझ में आएगा। तो थोड़ा क्विक शिफ्ट करके आगे निकल जाइए, क्योंकि आगे बहुत बम्पर रहने वाला है। थोड़ा डिसेंट स्पीड में चलाएंगे, इतना स्पीड में चलाएंगे कि हम लोग ब्रेक मारने में दिक्कत ना हो। मैं वाइजर बंद कर रहा हूँ क्योंकि विंड ब्लास्ट आ रहा है। अभी सामने ये महाराज, चलिए अब साउंड अच्छा आएगा क्योंकि वाइजर को बंद कर लिया हूँ। यहाँ बहुत स्पीड ब्रेकर हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मार मार के ही जाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही क्राउडेड एरिया है, बहुत स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, मिशंस हैं, तो थोड़ा इधर में दिक्कत होता है। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग इसका कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। और देख ही सकते हो कितना क्राउडेड है, आगे तो और मिलेगा, ये तो फिर भी फंका है बहुत। अभी मैं राइड कर रहा हूँ 3rd गियर पे, स्पीड मेरा है 22 से 25 रखूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बम्पर है। अब बम्पर में भी तेज़ जा सकते हो, लेकिन उससे क्या है, गाड़ी का लॉन्जिविटी खराब हो जाता है, वो गाड़ी आवाज़ करने लगता है फिर बाद में। बोडो प्लस, अरे बोडो प्लस अभी भी चलता है, बहुत दिन हो गया बोडो प्लस को देखे हुए, दुकान में भी नहीं देख पाता हूँ मैं। कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस, आज वेदर भी अच्छा है बहुत, रात को ठंडा लगता है और सुबह में धूप में थोड़ा देर रहने पे ही गर्मी लगता है। अजीब वेदर हो गया है अभी। और फिर बम्पर आएगा, पीछे गाड़ी देख लिया मैंने, पीछे से मैटाडोर आ रहा है। तो हमेशा लुकिंग ग्लास का आप इस्तेमाल करिए, कभी भी ये सब एरिया में गाड़ी चलाते हो या कहीं भी गाड़ी चलाते हो, लुकिंग ग्लास मस्ट है। आप निकाल सकते हो, जो कंपनी फिटेड आता है, दूसरा लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन लगाओ भाई। उस स्टाइल के चक्कर में मत लगाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि वो बहुत हेल्प होता है आपको। हाईवे में तो बहुत हेल्प होता है, और नॉर्मल सिटी राइड करने टाइम पे भी आपको समझ में आएगा वो चीज़ क्यों। मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फेयरिंग वाला बाइक है उसका मिरर तो अच्छा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता उतना, लेकिन जो नेकेड बाइक सब है उसका मिरर उतना अच्छा नहीं होता है। तो बहुत आदमी क्या करता है, खोल देता है। खोल दो, लेकिन दूसरा लगा लो। पीछे से ऑटो आ रहा है, पीछे ऑटो है मेरा, देखिए ऑटो मार दिया। एज ए बिगिनर हम लोग कभी भी ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए राइड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कोई ओवरटेक करके जा रहा है तो आप सोचेगा कि आप भी करिए, वो ज़रूरत नहीं है। जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ, पीछे मेरा फंका है,
देखिए, थोड़ा सा जाते हैं ये आ जाता है, थोड़ा सा जाते हैं वो आ जाता है। ठीक है चलिए, ऐसे ही चलना पड़ेगा, उपाय नहीं है। थोड़ा गियर ज़्यादा चेंज कर रहा हूँ मैं, गियर थोड़ा गर्म होगा, उपाय नहीं है यहाँ। और नहीं तो मेरा सेकंड गियर पे रख के मेरे को स्पीड उठाना पड़ेगा, अब ज़्यादा क्या करें। अच्छा, इस वजह से जाम है। यहाँ तो पूरा माहौल ही खराब है। लेफ्ट साइड में देखिए काम हो रहा है, इसी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है, ऐसे जाने में दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। पूरा ढलाई होगा, अच्छा है, रोड अच्छा हो रहा है। जितना रोड अच्छा होगा उतना अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा अपना। ऐसा ही होना चाहिए, रोड हमेशा सही रहने से कम आपका पूरा फैक्ट्री फैक्ट्री बोल रहे हैं, पूरा कंट्री। ये फैक्ट्री के काम से जा रहा हूँ ना, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, मुंह से वही निकल रहा है। अगर आप लोग कंट्री का रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली वो कंट्री आगे जाएगा। क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जहाँ पे रोड जाएगा। अगर आदमी चल ही नहीं पाएगा तो क्या ही करेगा। पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते, छोटे छोटे रोड थे एकदम छोटा, जब 4 लेन रोड हुआ तब हम लोग को समझ में आया कि रोड इतना बड़ा भी होता है, नहीं तो पहले तो हम लोग उतना सा रोड में ही लगता है ये बहुत बड़ा रोड है। 4 लेन आने के बाद समझ में आया रोड इतना बड़ा भी होता है। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारेंगे हम लोग। ये शॉर्टकट है, वो रास्ता अगर हम सीधे जाते तो दादा बहुत ही बिरयानी वहाँ पड़ते, बहुत क्राउडेड एरिया है वो भी। फिलहाल हम लोग इधर से चलेंगे स्ट्रेट। अभी आगे देखते हैं क्या है सिचुएशन। ये रास्ता थोड़ा सा पैची है, थोड़ा सा पैची तो है ये रास्ता। थोड़ा सा आपको देख कर चलाना पड़ेगा ये रास्ता में, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। पीछे हम लोगों का था कोर्ट, ये बैरकपुर कोर्ट था पीछे, जहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न मारे उसके ठीक पीछे ही बैरकपुर कोर्ट है। ये मैं थोड़ा गली गला एरिया से जाऊंगा, यहाँ सामने गली है, थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड देख लेते हैं फिर चलते हैं। तो गली वाला एरिया में कभी भी थोड़ा स्पीड में मत जाना का कोशिश करिएगा, ओवरटेक करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए बिगिनर राइडर आपको दिक्कत होगा ब्रेक मारने टाइम में। जैसे सामने से ही आ गया ना, अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड दोगे आपको दिक्कत हो। यहाँ भी ये लोग का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अभी हम लोग का SIR चल रहा है, सर्च चल रहा है हर जगह जगह पे। मेरे को भी तो फॉर्म दिया ही है, मेरे घर में भी फॉर्म दिया है, मुझे फिलअप करना है। पासपोर्ट फ़ोटो भी खिंचवाना तो भूल गया मैं। तो ये गली वाला एरिया में दिक्कत क्या होता है, अचानक से जैसे गेट खुला हुआ ना, अचानक से बच्चा बच्चा सब आ सकता है, बच्चा आ सकता है। अब इन लोगों का घर का जो कुत्ता जो पालतू रहता है वो भी आ सकता है। ये एक छोटा एरिया में यही दिक्कत है, ज़्यादा तो है बच्चा आ जाता है। और एज ए राइडर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको गलती नहीं भी हो, आप कम स्पीड में जा रहे हो, बच्चा आके खुद ही, अगर बोलना नहीं चाहिए किसी का बच्चा आ गया तो फिर भी दोष आप ही के ऊपर जाएगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखो। अभी लेफ्ट साइड जाएंगे, इधर इतना भीड़ है कि कहाँ से जाएं।
चलिए, ये रास्ता को ठीक किया, ढलाई किया, अच्छा है। ये पहले ये रास्ता बहुत खराब था, पानी जमता था, अभी ठीक है। बाप रे बाप, रास्ता इतना ऊंचा। तो ये एरिया है, देख ही सकते हो आप। अभी हम लोग चलेंगे, ब्रिज के ऊपर से चलते हैं। पुलिस वाला मेरे को देख रहा था, ये कैमरा लेके क्या कर रहा है। क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि यस्टरडे एक बहुत खराब घटना हुआ है हमारे देश में, बहुत ही बेकार घटना हुआ है, सबको मालूम ही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। एक सिग्नल पे खड़ा हुआ, रेड सिग्नल पे खड़ा हुआ गाड़ी था, और जब भी वो रेड सिग्नल ग्रीन हुआ तभी वो गाड़ी में से ब्लास्ट हुआ, बहुत आदमी मारा गया। कहीं बता रहा था 20, कहीं बता रहा था 30, पर हम लोग का मीडिया बोलना नहीं चाहिए। हम लोग का क्रेडिबिलिटी बहुत ही बेकार है, हम लोग का मीडिया का कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग कुछ भी बोलता रहता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। पीछे सामने ही मेरा डायना साइड में गाड़ी है, हाँ हाँ। तो आप कभी भी मिरर रहेगा ना तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। पीछे स्कूटी है, दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं 35 की स्पीड में। जरूरी नहीं है, ज़्यादा स्पीड जरूरी नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फास्ट जाना है, आपको क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ है क्या। मैं फैक्ट्री का काम से जा रहा हूँ, मेरे ऑफिस का काम से जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है जल्दी आने का। तो यहाँ थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक को हम लोग चीरते हुए निकलेंगे। देखिए, आप ट्रैफिक को थोड़ा चीरना पड़ेगा, उपाय नहीं है। हम लोग बिगिनर हैं तो उसी हिसाब से ट्राई करेंगे कि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम जब फेस होता है वो होता है स्पीड में। जब मैं स्पीड में जाता हूँ, अचानक से मेरे को जब डाउन शिफ्ट करना पड़ता है तब मेरे को दिक्कत आता है। ठीक है, एक साइड से निकल सकते हैं, अब आगे जाना है हम लोगों को। तो देखिए, यही चीज़ मैं बोल रहा कि यहाँ ब्रेक और एक्सेलरेशन पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल कर लोगे आप तो हाईवे में तो कोई भी चला सकता है। हाईवे में तो खाली राइट देखना है, सही साइड देखना है और बस निकलते जाना। तो हाफ क्लच और एक्सेलरेशन पे ध्यान रखिए यहाँ, क्योंकि ये सब एरिया में दिक्कत वही करता है। और कल वो चीज़ होने के बाद उसकी वजह से और ये जाम है, तो क्योंकि चेकिंग ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये भाई साहब को ज़्यादा जल्दी था, जाने दो। कितना हॉर्न मार रहा था, जाओ भाई, फिर कहाँ जाओगे देखते हैं। कि देखो कहीं ये सब राइडिंग ही खराब है ये लोग का, कहीं बाएं चल जाए, कहीं दाएं चल जाए, उसकी वजह से मेरे को आना पड़ा बाहर। इतना हॉर्न मारेगा तो हमेशा कोई हॉर्न मारे तो उसको डायना साइड छोड़ दीजिए, तो जाने दीजिए उसको। अरे भाई तू जा, तू ही जा। और कितना जा पाया देख ही रहे हैं, माथा खराब कर दिया सर। हॉर्न मारे जा रहे, हॉर्न मारे जा रहे, देख ही सकते हो जगह नहीं है। तो पीछे देख लेते थे, ये जगह पे ना पीछे देखना जरूरी है। तो पीछे थोड़ा सा दूर में टोटो है, तो दिक्कत नहीं है, हम लोग जिगजैग भी कर सकते हैं एरिया में। क्योंकि पीछे जब गाड़ी आ जाएगा तो आप पीछे गाड़ी के हिसाब से चलिए।
ये मेला लगा है। ये साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, यहाँ इतना जाम है तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो जब भी इस टाइम मिले या मौका मिले, साइड मारिए, ओवरटेक मारिए, कोई दिक्कत नहीं। बिगिनर हो चाहे कोई भी हो, आपको एक्सेलरेशन में कंट्रोल आ जाएगा तो आपको कोई नहीं हरा पाए। कंट्रोल और ब्रेक, आप एक्सेलेटर पे कंट्रोल करना सीख जाइए। जरूरी नहीं है खाली घुमा देने से स्पीड हो जाएगा, वो नहीं। स्पीड कम करना, बढ़ाना, आप क्लच का यूज़ करना और ब्रेक मारना, ये 3-4 चीज़ आपको, वैसे तो मैं सारा ही हो गया तब तो, फिर भी एक्सेलरेशन और ब्रेक, दिस आर द मेन टॉपिक। अगर आपको ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है, देन यू कैन राइड एनीवेयर। ऊपर से भारत पेट्रोलियम जा रहा है, जाने दो भाई। घोड़ा दौड़ा दिया। हम लोग के पीछे खाली एक ऑटो है, आने दो ऑटो को, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। जाएगा कहाँ वो, जाने देंगे। ऑटो पास में आ गया है तो थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं। हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी फ़ोन आ गया था, तो और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, मैं C8 यूज़ करता हूँ, ब्लूटूथ हेडसेट डिवाइस है ये। क्योंकि गाड़ी चलाते टाइम बात करने में दिक्कत होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, आप ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल कर लेना, वो बहुत हेल्प करता है आपको, बहुत ही हेल्प करता है। मुझे तो बहुत बहुत हेल्प हुआ है राइड करते टाइम पे। और वो क्या है ना, ऑटो रिसीव होता है, आप चाहो तो उसको एक क्लिक से कैंसिल भी कर सकते हो, एक क्लिक से रिसीव भी कर सकते हो, चाहे इग्नोर भी कर सकते हो, ऑप्शन बहुत सारे हैं। मैं ऑटो आंसर करके रखा हूँ, तो क्या होता है, एक रिंग 2 रिंग बजता ही तो फिर ऑटो रिसीव हो जाता है। और देखिए मैडम जी में तेरा भाई नहीं, लेग में पट्टी लगा हुआ है और मैडम मेरे को 30 के स्पीड के ऊपर ओवरटेक मार रही है, करीब करीब 40 होगा उसका। थोड़ा हवा खाते हैं, यहाँ फ्रेश हवा है, यहाँ पोल्यूशन थोड़ा कम है, थोड़ा फ्रेश है, तो थोड़ा एयर ले लेते हैं। भारत का झंडा दिखाई दे रहा है कि नहीं? पीछे गाड़ी नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप लोग चल सकते हैं आराम से। लेकिन ब्रेक पे हमेशा 2 उंगली रख के गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में आपको ब्रेक मारने में आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो हमेशा ब्रेक पे 2 उंगली रख के चलाइए, इसका मतलब ये नहीं थोड़ा सा दबा के।
रोड सबका हालत ना फिर से ठीक कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट सबको फिर से काम करना पड़ेगा। यहाँ यहाँ ऐसा है ना, ये रोड सबको फिर से बनाना ही पड़ेगा, जैसा हाल हो गया है। पीछे एक मेरा ऑटो आ रहा है, ये जैसे ये लॉरी सब है, बाप रे बाप, मेरे को ये देख के ही डर लगता है। क्यों? इसका चक्का इतना बड़ा है ना, वो आपको नोटिस नहीं करेगा। ये आप जान के चलिए, अगर आप उसके आसपास आ गए वो ध्यान देगा नहीं। हाल ही में कुछ दिन पहले एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, अगर होगा तो मैं फोटोज कुछ डाल दूंगा। एक डंपर 100 के स्पीड में फुल लोडेड, कहाँ हुआ था वो याद नहीं आ रहा मेरे को, फुल लोडेड है वो, वहां पे पूरा मारते हुए जा रहा था सबको। इतना मारा है, लगभग 20-30 आदमी मर गया है, और गाड़ी के तो सब परखच्चे उड़ गए, अलग अलग गाड़ी सबके एकदम टूट गया है। और थोड़ा से ये आदमी सबको अगर आप गाड़ी चलाने दोगे तो ये कितनों का जान लेगा। और जब गाड़ी से उसको उतार भी दिया गया, जब पकड़ लिया गया कि गाड़ी और मारने का जगह नहीं था, इतना मार रहा था कि गाड़ी सब एक जगह पे हो गया था। तो ऐसे आदमी को अगर आप फिर से राइड करने दोगे या गाड़ी चलाने दोगे तो और कितनों का जान लेगा वो। और इमीडिएटली ये सबको थोड़ा इंस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में यहाँ भी हुआ और अमेरिका में भी हुआ। जैसे गाड़ी चला रहे, बड़ा ट्रक है, एकदम लोडेड ट्रक है, उसमें खाना बना रहा है, और खाना बनाते बनाते गाड़ी चला रहा है और दे दिया है, मार दिया है। वो अगर किस्सा यहाँ होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा आदमी मार जाएगा। वहाँ तो फिर भी गाड़ी कम चलता है, उतना नहीं है, जैसे क्राउडेड नहीं है हम लोग की तरह, नहीं तो उधर भी बहुत मरता। और कुछ दिन पहले एक और हादसा ही हुआ था कि वो अचानक से लेफ्ट टर्न मार दिया, यू टर्न मारा पूरा, और नो एंट्री था फिर भी यू टर्न मारा, फाका देखा यू टर्न मार दिया, एक पीछे से गाड़ी आ रहा था मार दिया। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग के यहाँ गाड़ी हम लोग ऐसे ही चलाते हैं कि हम लोग ब्रेक मार सके, क्योंकि हम लोग को पता है इंडियन रोड है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। जैसे देखिए मोहतरमा, ये कोई ठीक नहीं है, आपके सामने फटाक से आ जाएंगे, तो हम लोग को पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हम लोग को ब्रेक मारना है। और विदेश सब में क्या है, वहाँ रास्ता फाका है, रास्ता अच्छा है, कम आदमी है, कम ट्रैफिक है, तो वो लोग जनरली थोड़ा स्पीड में ही रहता है। तो जनरली वो तो लोग थोड़ा स्पीड में रहता है, तो वो लोग को ब्रेक मारने का उतना आदत नहीं है। पैनिक ब्रेकिंग क्या होता है, वो लोग को उतना नहीं होता है, तो मार देगा धक से। हम लोग को यहाँ क्या है, हम लोग को मालूम है भाई इंडियन रोड है, तो कहीं से भी कोई भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ गाड़ी चला लियो तो आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, ऐसा है। इंडियन रोड ही ऐसे होते हैं। अरे वाह, देखिए पेड़ और बीच में से रास्ता आया है। एक जैसा हाल तेरा मेरा, कुछ ज्यादा ही अच्छा गा रहा हूँ भाई। नहीं, अपने आप को बढ़ावा देना। ये यहाँ से सुबह हो जाता है, अच्छा लगता है यहाँ के लिए मेरे को। एक तो क्या है, पेड़ पौधा है दोनों साइड पेड़ पौधा है, और बीच में से रास्ता है, तो गाड़ी चलाने में मजा आता है। लेकिन ये थोड़ा सा और खराब रहेगा ये रास्ता, उसके बाद अच्छा रास्ता मिलेगा, उसमें आप चलाओ मजा आ जाएगा। थोड़ा सा और, बस आ गया, अब चलाओ। और हम लोग अब चलाएंगे, देखिए कैसे चीखते हैं लोग। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, थोड़ा सा लेट हो गया, उसको बीट करना चाहिए था, उसको बीट कर देते तो मजा आएगा। ट्रैफिक को चीरते हुए चलना है, याद है। तो पीछे कोई गाड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये रास्ता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पीड देख के हमेशा, क्योंकि कहीं भी अच्छा रास्ता हो, यहाँ से कहीं से भी कोई भी आ सकता है, फटाक से घूम जाएगा, अचानक चलते चलते घूम जाएगा। पीछे गाड़ी है तो उसको साइड मांग रहा है, तो जाने देते हैं, जा भाई तू ही जा।
টাকা আরো মাঝে চলে আসো। हम लोग लेफ्ट मारेंगे, सीधा से भी जा सकते हैं हम, सीधा भी रास्ता बहुत अच्छा है। फ्रेश एयर। ये रास्ता को भी रिपेयर किया है। मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ क्या, लग रहा है मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ ये रास्ते में, मेरे को लग रहा है। चलो राइड का मजा लेते हैं। यहाँ से तो पूरा हेवी है, खाली देखते जाओ पीछे साइड और भगाओ। अभी मेरे को माइलेज कितना दे रहा है, 70 का माइलेज दे रहा है। माइलेज अभी मेरे को दे रहा है 70। अगर आप 5th गियर पे 50 के आसपास चलाओगे, देखिए मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं। 4th गियर में भी होगा, इनफैक्ट 4th गियर में 40 स्पीड भी रहेगा ना, तो आप देखिए 70 माइलेज दिखा रहा है, देखिए फॉलो करिएगा। अभी टाइम आ गया, ये मोड़ के बाद 5th गियर करेंगे। हाँ चलिए लेट्स गो। थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आएगा क्योंकि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ आदमी हेलमेट नहीं पहनता है, मेरे को बहुत खराब लगता है। अब देखिए सामने वाला बेटे को लेकर जा रहा है, कितना बेकार ओवरटेक वहाँ, देखिए ये गाड़ी, देखिए कितना स्पीड में है गाड़ी से, और हेलमेट एक के पास नहीं। देखिए देखिए एक गिनेंगे, हाँ एक, ये अच्छा है, देखिए हेलमेट पहन के आ रहा है, वेरी गुड। देखिए सेकंड, थर्ड, आप खाली देखते जाइए लोगों का नाम, इतना स्पीड में गाड़ी चल रहा है। अगर किसके लिए पहनने बोल रहा है, तू लोगों के लिए, भलाई के लिए तो बोल रहा है, किसी और का भलाई के लिए थोड़ी बोल रहा है, तुम ही लोगों का भलाई के लिए बोल रहा है। सुन लो, नहीं क्या बोलेंगे। अच्छा हवा चल रहा है, विंड ब्लास्ट अच्छा है। चलिए थोड़ा हम लोग एरोडायनामिक हो जाते हैं, ज़्यादा एरोडायनामिक होंगे तो दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा एरोडायनामिक होकर चलते हैं ना। और ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत नहीं है आपको, कोई बोलता है 50, 100, 70, 80, ज़रूरत नहीं है भाई। हम जिस स्पीड में कंफर्टेबल हैं हम उसी स्पीड में चलाएंगे। हम लोग जिस स्पीड में कंफर्टेबल हैं एज ए बिगिनर, हम लोग उस स्पीड में चलाएंगे। ज़रूरत क्या है हम लोग को पास जाने का, ये नहीं है कि हमें टॉप स्पीड कितना उठाएंगे, टॉप स्पीड से होगा क्या। कल होके आप टॉप स्पीड मारने के चक्कर में, बोलना नहीं चाहिए, आपका कुछ हो जाता है तो कोई आपको याद भी नहीं रहेगा, कोई आपको याद रखेगा ही नहीं। 1 साल बाद देखिएगा आपको कोई याद भी नहीं रखेगा, ये तो डेड, डियर गॉन। आपके पीछे रह जाएगा आपका फैमिली, आपका मम्मी पापा, आपका भाई बहन, आपका वाइफ या गर्लफ्रेंड, जो भी हो। गर्लफ्रेंड रहेगा तब तो हो गया, कोई फायदा नहीं है, वाइफ रहेगा तो दिक्कत है। तो हमेशा हमेशा जो भी हो, कुछ आदमी को डिफरेंट ऑफेंड लगेगा ये बात, गर्लफ्रेंड बोला मैंने। देखिए गर्लफ्रेंड क्या है, वो फिर से एक नया लाइफ शुरू कर सकती है, पर आपका भाई, आपका बहन, मम्मी पापा, ये सबको तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा ना, कि आप लोग का बेटा खोया है। गर्लफ्रेंड का क्या है, बोलना नहीं चाहिए। 1 साल 1.5 साल बाद जब पेन थोड़ा कम होगा तो उसका शादी कर लेना चाहिए, तो क्या उसका भी लाइफ ठीक हो जाएगा। ये हाँ, ये देखने के बाद ही ओवरटेक मारी, जब तक मुझे दिखा नहीं कि ऊपर साइड से क्या आ रहा है, मैंने ओवरटेक मारा नहीं, इसीलिए तो मुझे कंफर्म पकड़ना था कि हाँ उधर क्या है। अब देखो बोले ना, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है यहाँ, इंडिया है भाई। बीच रास्ते में ट्रक खड़ा कर दिया, थोड़ा आराम से चलते हैं यहाँ। जब मैं ये बाइक नया लिया था ना, अभी तो 1 साल हो गया लगभग,
गाड़ी लिए हुए। जब मैं लिया था मेरे घर से मेरे मम्मी पापा इतना डरा दिया था मेरे मम्मी को पापा ने कि देखो क्या गाड़ी खरीदा है। उन लोग को लगा मैं लूँगा स्प्लेंडर प्लस या फिर प्लेटिना, ये सब गाड़ी लूँगा, उन लोग को लगा था। और मुझे डिसेंट लुकिंग गाड़ी लेना था कि जो गाड़ी दिखने में भी ठीक लगे और चलाने में भी ठीक लगे। थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम ही जैसे लगे कि पूरा एकदम हाँ ओल्ड पीपल का गाड़ी है, थोड़ा सा यंग जनरेशन का टच होना जरूरी है, और वही मेरे पास यही था। तो जब मैं गया पल्सर के शोरूम पे, मेरे को तो पसंद था पहले ओल्ड पल्सर जो था ना, पुराना वाला, वही बाबा आराम जमाने का, वही मुझे को पसंद था। क्या बोलूँ मैं गया गाड़ी में शोरूम में बोलने के लिए कि देखने गया, तो पहले तो हमको देख के बोला आइए सर वेलकम। पूछा सर बोलिए सर, तो मैं बोला फैमिली बाइक हो तो पीछे पिलियन के साथ बैठने में इजी हो और थोड़ा सा स्टाइलिश हो। मेरे को मन था कि वो दिखाएगा वही पुराना पल्सर, सीधा हमको क्या बोला पल्सर N150। और 2 दिन पहले ही मैंने ये पल्सर N150 को देखा था और मेरे को बहुत पसंद भी आ गया था उसी टाइम पे। और वो जब भी बोला ना वो लेडी ने, मैंने सोचा कि इस पर लिखा हुआ है, क्योंकि उससे पहले मैं जानता ही नहीं था पल्सर N150 को। मैं तो नया पल्सर ही, पुराना पल्सर में ही मैं खुश था कि ये ठीक है, देखने में थोड़ा डिसेंट है, थोड़ा स्पोर्टी लुक भी आता है, और ऑफिस जाने के टाइम पे भी देखने पे लगेगा हाँ थोड़ा अच्छा चीज़ है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा अरे बाप रे, जाके देखा पूरा पासा ही पलट गया। और पुराना पल्सर से ये पल्सर लाख गुना बेहतर है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न है इसमें एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, वो बहुत ही गजब का है एकदम। वो ना आपको नाइट पे समझ में आएगा। दूसरा गाड़ी जब लाइट ऑन करता है तो मैं देखता हूँ हाईवे में वो लोग लाइट है ही नहीं, जब मैं लाइट ऑन करता हूँ ना पूरा एकदम इतना सुंदर लाइट का थ्रो है इसका, बहुत सुंदर लाइट का थ्रो है। प्रोजेक्टर सुपर्ब है, सुपर्ब। पता नहीं पल्सर को क्या हो जाता है कभी कभार, क्या दिमाग में आता है, क्या सब करने लगता है। एकदम बढ़िया गजब है एकदम। लाइट के मामले में तो एकदम एक नंबर है ये। आपको दिखने में लगेगा ये छोटा सा गोल है क्या ही लाइट देगा, पर बाप रे बाप जो थ्रो है लाइट का ना कितना सुंदर है। और हाई बीम मारने पे तो आपको सोचने का जरूरत नहीं, जैसे सुबह हो गया है। हाई बीम इसलिए मैं मारता नहीं हूँ, और मार के भी कंटिन्यू नहीं जलाता हूँ। मेरे को अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट मार लिया हाई बीम, फिर ऑफ कर दिया, तो मेरे को दिख गया कि हाँ ये क्या है वहाँ क्या है, बस उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा कलर क्या है घर, देखें येलो और पिंक टाइप का कलर है। और ये बाजार है कोई, यहाँ पे थोड़ा ऐसे चलाना पड़ेगा। खाली फूल गोभी देखिए, कितना फूल गोभी है देखिए। अरे मेरा भाई i20 थोड़ा चलो, ऐसे चलोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा भाई। बोलो मॉर्निंग है भाई। तो फोन आ जाता है, देखिए कितना सुविधा होता है। बात भी कर लिया, लेकिन जब आप बात करिएगा तो थोड़ा रास्ता पे फोकस रखिएगा। हाँ चलो, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो इसीलिए बोल रहा था मैं C8। आप महंगा भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे आइडिया नहीं था ये क्या चीज़ है, कैसे काम होता है। तो मैं सोचा एक ही बार ये 10,000 में एक ब्लू आर्मर आता है, और भी आता है अच्छा है,
10,000 वाला ब्लू आर्मर तो बहुत सुंदर है, सुने थे हम, चेक भी किए थे, हम ट्राई किए थे, बहुत सर्च किए थे, तो मेरे को समझ में आ गया था वो चीज़ अच्छा है। पर वो एक मेश इंटरकॉम है, और वो अगर आप ग्रुप में राइड करते हो, जैसे आपका कोई ग्रुप है 10 आदमी का, 5 आदमी का, 4 आदमी का, वट, तो वो मेश इंटरकॉम आपको लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बात करने में ईजी रहेगा, कम्युनिकेशन करने में ईजी रहेगा। पर एज ए सोलो राइडर मैं कोई ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई टाइम भी नहीं है ग्रुप से जुड़ने का, क्योंकि मेरा फैमिली है, मैं काम करता हूँ, और जब फाँका टाइम मिलता है तब मैं इसमें कुछ कुछ डालते रहता हूँ वीडियो। तो एज ए मेमोरीज, मेरे को कुछ ऐसा ही है नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए पैसा के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये ऑल अबाउट मेमोरीज। क्योंकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, उम्र हो जाएगा, तो यही सब देखूंगा मैं, क्या करता था, घूमता था कैसे, ये राइड, ये जगह, ये हमेशा याद रहेगा मुझे। इट्स ऑल अबाउट द मेमोरीज, और कोई नहीं। इट ऑल सर्व करता है मेमोरी को ही। अब देखिए दोनों जला के इंडिकेटर, ये भाई साहब चल रहा है, क्या बोलिएगा। देखिए हाईवे में आपको फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर एकदम कम ही रहेगा, 6 गियर का जरूरत महसूस होगा हाईवे में। मैं तो ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ, अपने हिसाब से चलाता हूँ। देखिए देखिए, ओह कैसा एकदम सलमान खान की तरह घूम गया, तो कोई मतलब नहीं, सामने पीछे, आगे पीछे, नीचे, कोई मतलब नहीं। ये भी जैसे देखिए स्पीड कम कर रहा है ना, तो डर लगता है मेरे को इसको, क्योंकि बिना इंडिकेटर दिए ये लोग घुमा देता है। ये भाई चला रहा है गाड़ी, अरे भाई कम से कम हेलमेट तो पहनो। हाँ, तो देखिए 3 फोन आ गया इतना देर में ही, इतना देर में ही 3 फोन। तो कितना राइड किया ही हूँ मैं, थोड़ा ही राइड किया। अरे वाह, तो रोड का पता ही नहीं चला, मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब कहाँ, कितना ही बाकी है, तो मैं आ ही गया हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट और लगेगा शायद। यहाँ से भी रास्ता अच्छा है, ये रास्ता भी अच्छा है। मैं सिग्नल देखा था, सिग्नल का एक भी लाइट नहीं जल रहा था, इसीलिए हम लोग बायां दायां देख के, लेफ्ट राइट देख के निकल गए। देखा चालान भी चेक कर लेंगे, कोई ठीक नहीं है, कोई चालान दे दे। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, चालान आ जाएगा। अभी का स्कूटी सब भी बहुत अच्छा निकाला है, स्कूटी का बनावट भी एकदम अच्छा है, और दिखने में भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छा है। स्कूटी सब स्कूटी नहीं है वो, पूरा एकदम अच्छा चलता है, जैसे दिखाई पड़ गया मेरे को। इसको बोलते हैं कॉर्नरिंग मेरे भाई, बाइक का टायर के हिसाब से कॉर्नरिंग करो, तब वो एकदम सही से कॉर्नर होगा। एक कीला पड़ा हुआ था, नजर आया आप लोगों को? वो ठीक ठाक जगह पे गिरता ना, तो पंक्चर एकदम लिखा हुआ था। क्या है ये? चिप्स, चिप्स होगा, फिर लोकल चिप्स होगा। एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क थोड़ा रिलैक्स होकर चलाते हैं। हाँ, आराम से, एक हाथ कमर पे रख के ऐसे चलाइए बिंदास। सामने ये है लोहा, लोहा फैक्ट्री, इसको ओवरटेक करना ही है। रहने देते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, आगे करेंगे ओवरटेक इसको। बहुत सुंदर लग रहा है भाई, कोट पहन के, फॉर्मल शर्ट है।
इस जगह का यही खासियत है, यहाँ मोड़ बहुत ज़्यादा है लेकिन रास्ता अच्छा है। आपको मोड़ आएगा इधर उधर इधर उधर, लेकिन रास्ता अच्छा है। चलिए लीन करेंगे। हाँ, एक जैसा हाल तेरा मेरा। ये बड़ा गाड़ी जैसे भी रहे ना, उसके करीब मत जाइएगा एकदम। ये आप सोचिएगा कि ये लोग ब्रेक मारेगा, ये लोग कुछ नहीं मारेगा, इसको फर्क भी नहीं पड़ता है। आपको छू देगा ना थोड़ा सा भी, तो आप बस खत्म, खत्म मान के चलिए, खत्म है आप। ये लोग ऐसा ही चलाता है, बहुत ही बेकार। अब पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, मालूम नहीं। मैं तो चलाया था, बीच में मैं रोका नहीं, क्योंकि इतना सुंदर राइड है, कौन रोकेगा। वीडियो बने चाहे नहीं बने, लेकिन राइड में एंजॉय करता हूँ। क्या करें, रात के टाइम भी एंजॉय करूँगा। अभी तो फिलहाल जा ही रहा हूँ। कितना सुंदर देखिए, पेड़ है, पौधा है और रोड। ये सब रोड में दो चीज ध्यान रखिएगा, अगल बगल से छागल को हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं मेरे को, बकरा। वो बकरा हो सकता है, शायद बकरा बोलते, मालूम नहीं। बेकार ओवरटेक मारा है, ये मोड़ पे तो ओवरटेक मारना नहीं चाहिए सर। इलेक्ट्रिक स्कूटी, चलेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी में। जिस साइड में आपको लीन होना है ना, आप हल्का सा बॉडी को लीन कराइएगा, बाइक ऑटोमेटिक लीन होगा। आपको हैंडल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका शोल्डर को आप इधर उधर करिएगा थोड़ा सा। अब आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हमेशा हैंडल को पकड़ के बाहर आने मत करने मत जाइए। आप लीन करिए, गाड़ी ऑटोमेटिक लीन होगा। अब लीन का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत लीन, क्योंकि अगर आपका टायर पतला रहेगा तो आप लीन करिएगा तो आप गिर जाओगे। आपका टायर के हिसाब से आप लीन करना, जैसा आपका टायर है उस हिसाब से आप लीन कर सकते हो। जैसे FZ 120 के ऊपर जितना भी टायर रहेगा आप उसमें अच्छे से लीन कर पाओगे। 140 सेक्शन का टायर रहेगा तो बहुत अच्छा है, और ऊपर वाला सुपर बाइक हो गया तब तो वो अलग ही चीज़ हो गया। और नॉर्मली 120 140 सेक्शन टायर तो वेरी गुड है। अगर FZ जैसे, शायद FZ का या शायद FZ का टायर 140 है, उसमें आप लीन कर सकते हो। हाँ, जो मैं बोल रहा था उस टाइम पे भूल गया, वो निकल गया दिमाग से। ठीक है, इतना सारा चीज़ चल रहा था, फ़ोन आ गया था मेरे को। मेरा पापा बहुत डरता है टू व्हीलर से। एक्चुअली टू व्हीलर से सबको ही डरता है, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली फोर व्हीलर इज़ फार मोर सेफ। एज अ पेरेंट्स आप हमेशा चाहोगे कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, तो ये मैं गलत चलाया था, मुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था एक्चुअली। तो मैं ज़्यादा डायना मार दिया ना, तो एकदम अंदर चला गया था मैं, रॉन्ग साइड चला गया था मैं पूरा। तो अपने मिस्टेक्स और गलती से हमेशा मैं सीखता हूँ, उसी से ही आप राइडर बनोगे भाई। आप कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बाइक होने से आप राइडर बन जाओगे, ऐसा बात नहीं है। जिसको चलाना आएगा वो राइडर बनेगा। 100 cc के बाइक में भी आदमी लद्दाख टूर कर रहा है, और कोई हायाबुसा से भी लद्दाख टूर कर रहा है। समझ सकते हो आप डिफरेंस? लद्दाख टूर हायाबुसा में इजी बात नहीं है ये। और लद्दाख टूर आपका 100 cc का प्लेटिना, स्प्लेंडर प्लस, ये सब में, ये सब कोई इजी चीज़ थोड़ी है। आपको मेंटल टफनेस, आपका स्किल्स,
सब लगता है इसके लिए। अब देखो भाई कैसे जाएगा, देखते हैं। यहाँ फ्री में मिल रहा है कपड़ा ठेला पे। एक्चुअली ये कपड़ा मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, पहले तो ये पूरा पॉलिस्टर होता है, फुल पॉलिस्टर, और ऊपर से बोलना नहीं चाहिए, इसमें ज़्यादातर है क्या, या सिग्नल पड़ा होगा, सिग्नल पड़ गया होगा रे भाई। अब बोल रहा है क्या चला हो, सामने गाड़ी है उसमें क्या चलाऊं। डॉगेश भाई, नहीं 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 भाई 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 भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, अकेला है भाई, उसको छोड़ दे। साला एक के ऊपर चार आ गया था भाई। डॉगेश भाई का मैटर बहुत बड़ा था भाई, बहुत बड़ा मैटर था एकदम, पूरा फैमिली लेके आ गया था एकदम, तोड़ दूंगा आज उसको। अल्लाह से भाई का देखो, एक पैर डाल के, इंडियन अंकल लेजिट, जो मेरे को पीछे बोल रहा था। हाँ उसका फोन आ गया इसलिए मैं रोक दिया। अपाची, पहले मैं अपाची का बहुत फैन था। हाँ अपाची का बहुत अच्छा लगता है मेरे को। पल्सर N150 जब देखा ना तो वो पसंद मेरा चेंज हो गया, क्यों जानते हैं? क्योंकि अपाची का कोई अपग्रेड ही नहीं आ रहा है ठीक से। अपाची और पल्सर जो पुराना वाला है, ओल्ड मॉडल, जिससे पल्सर पल्सर बना, एक तो पल्सर 220 और एक तो पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल, वहाँ से पल्सर जो बना, बाप रे बाप। क्योंकि यूथ को जैसा यूथ को पसंद है उसी हिसाब से पल्सर गाड़ी बनाता है। जो अच्छा लगा था ना पल्सर मेरे को, बाप रे बाप, मेरे को बहुत पसंद आया था पल्सर जब स्टार्टिंग में आया था। 220 तो एकदम मान के चलिए हम लोगों के लिए वही आया गुजरा था। 220 इतना वो लेजेंडरी बाइक था उस टाइम के हिसाब से।
आप देखोगे तो उस टाइम के हिसाब से लेजेंडरी भाई। तो घर से मैं छत्तू खा के निकला था, सत्तू बोलते हैं शायद हिंदी में, बंगाली में तो हम लोग छातू बोलते हैं। तो सत्तू खा के मैं निकला था। बहुत अच्छा चीज़ है, अगर आप डाइटिंग पे हो कहीं भी हो, सत्तू एक ऐसा चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेफ्ट साइड जाएंगे। अरे बाप रे बाप, गाड़ी नहीं है, जैसे कोई झूला झूल रहा है। रास्ता देखा है, मानना पड़ेगा। गाड़ी गाड़ी रहेगा यहाँ, इतना मेंटेन करके जो मैं रखता हूँ गाड़ी, यहाँ गाड़ी रहेगा, रहने देगा ये लोग? साला सही में मतलब मानना पड़ेगा। DJI Action 2 से ही रिकॉर्ड हो रहा है। इसका बैटरी अभी ख़त्म ही होने वाला है। अभी मेरा रेजोल्यूशन चल रहा है इस पर 2.7K 16:9 रेशियो और 60 FPS पे मैं चला रहा हूँ। तो इस सेटिंग्स पे आप इसको आराम से 1 घंटा तो आराम से चला सकते हैं। ये गांव का इलाका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग तो यहाँ आते नहीं हैं, कभी कभार आते हैं तो देखिए कितना अच्छा लगता है ये जगह। एकदम शांत, शहर से दूर, एकदम बहुत पीसफुल एरिया है। ये एक प्लाई का फैक्ट्री है, उसको देखने के लिए मैं आया हूँ इतना दूर। ये शहर से दूर है और एकदम गांव एरिया में है। ये पत्ता का काम होता है, पेड़ से पत्ता निकाल के उसके बाद ये बनता है प्लाई का काम। तो यही देखने के लिए आया था मैं, कैसे बनता है, कैसा एरिया है। ये एरिया में पूरा यही सब फैक्ट्री भर्ती पड़ा हुआ है, एकदम बड़ा बड़ा फैक्ट्री है सब इसका। ये फैक्ट्री भी अभी बन ही रहा है। ये सब देख रहे हैं शेडिंग, चारों बगल जो खुला हुआ है ये सब कवर हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा ढक जाएगा। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज भी नहीं है। एक्शन 2 में तो एक्शन कैमरा से कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं। और यहाँ पे लास्ट में मैं एक बार पॉलिश कैसे होता है वो भी थोड़ा सा दिखा के वीडियो को स्टॉप करूँगा। यहाँ फिनिशिंग का काम होता है, पॉलिश होता है। तो ये पूरा फैक्ट्री सब जितना भी होता है, ये सब फैक्ट्री में बहुत ही धूला टाइप का होता है। मतलब जो डस्ट है ना, देखिए ये जो डस्ट है, ये बहुत डस्ट उठता है। ये वुड का डस्ट है, मतलब पेड़ का ही डस्ट है। तो यहाँ पे जाने के लिए एकदम मास्क वास्क लगा के जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ देर रहोगे तो एकदम वाइट हो जाओगे, इतना यहाँ पे ये धूला उठता है।